accommodation. So as we know that ciliary muscle get to be changed the focal length of the eye lens. Eye lens is a jelly like structure और उस आई लेंस का जो कर्वेचर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ मीन्स दूर देखने के लिए टू सी द फर्दर ऑब्जेक्ट एंड टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट लेंस शुड बी एबल, लेंस एबल होना चाहिए कि वो दूर का भी देख सके और पास का भी देख सके। तो दूर और पास का देखने के लिए सिलेरी मसल्स एडजस्ट द कर्वेचर लेंथ ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस के कर्वेचर को सिलेरी मसल एडजस्ट करता है। कल जब मैं फिगर में ऐसा यहाँ पर ये सिलेरी मसल होती है, ये लेंस है आई लेंस और आई लेंस में दीज आर द सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स इस आई लेंस का कर्वेचर चेंज करता है। कर्वेचर में जो चेंज करेगा वो क्या क्या होता है कर्वेचर में, टू थिकनेस, इन थिकनेस और थिननेस। तो थिकर और थिनर, थिकर और थिनर ये दोनों लेंस को जो करता है, थिकर भी बनाता है और थिनर भी बनाता है, उस पार्ट का नाम क्या है, सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करता है, थिकर बनाता है और थिनर बनाता है। जब आई लेंस रिलैक्स होता है, जब हम किस में आते हैं, रिलैक्स में, आई लेंस रिलैक्स होता है तो जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है और लेंस थिनर हो जाता है, पतला। लेंस थिनर हुआ, फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ तो पर्सन क्या करेगा, पर्सन विल एबल टू सी, एबल टू सी फर्दर ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को देख सकता है। ठीक है। जब आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। फोकल लेंथ क्या डिक्रीज होता है। जब ये डिक्रीज होता है तो लेंस क्या बनता है, फोकल लेंथ कट्रैक्ट हुआ तो फोकल लेंथ डिक्रीज हुआ तो आई लेंस क्या हुआ, लेंस थिकर हो गया तो इसका कर्वेचर डिक्रीज हुआ। तो पर्सन क्या होगा, पर्सन विल एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास की चीजों को वो देख सकता है, इजीली देख सकता है। जैसे अपने वी आर अंडर द रीडिंग अ बुक पढ़ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं तो उसके लिए वो सभी चीजें पास में है, उसके लिए हमारे जो आई लेंस है उसको कट्रैक्ट होना होगा। कट्रैक्ट होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो लेंस थिकर हो जाएगा तो पास का दिखेगा। रिलैक्स आएगा, रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ, लेंस थिनर हुआ और थिनर हुआ पर्सन को दूर कर दिखेगी। तो ये सारी जो एबिलिटी है वही क्या है, हमारा पावर ऑफ एक्मोडेशन। तो एबिलिटी टू सी, ability of a person to see nearby object
as well as chalk as well as further object nearby object as well as further object clearly. स्पेलिंग बराबर है क्लियरली का ability of a person to see nearby object as well as further object clarity. This is called accommodation power of eye. इसी को अपने accommodation minimum least vision of least is 25 सेंटीमीटर. मिनिमम 25 सेंटीमीटर का है और मैक्सिमम कुछ नहीं है. मैक्सिमम तो सभी पर्सन की अलग अलग हो सकती है. कोई भी पर्सन 1 किलोमीटर देख सकता है, कोई 2 किलोमीटर भी देख सकता है, कोई 3 किलोमीटर भी देख सकता है, कोई 100 मीटर भी नहीं देख सकता. तो दैट इज डिपेंड ऑन द पावर ऑफ विजन. सो this is a power ability of a person to see nearby object as well as further object clearly. This is called accommodation power of eye. Least vision is 25 सेंटीमीटर. तो ये accommodation आपको जिसमें भी देखना है तो इसके लिए जो मेन ऑर्गन है वो दो है. एक है सिलियरी मसल और एक है लेंस. तो ये दो ऑर्गन्स जो होते हैं वो पावर ऑफ एक्सपेंडेशन को डिसाइड करते हैं. सिलियरी मसल क्या करता है? सिलियरी मसल चेंज द फोकल लेंथ. ये चेंज द फोकल लेंथ ऑफ, कल भी बात हुआ था, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. आई लेंस के फोकल लेंथ को ये चेंज करता है कौन? सिलियरी मसल. और ये आई लेंस जो है वो इमेज ले जाकर के कहाँ बनाता है? रेटिना में. इमेज जब बनेगा, इमेज फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है. इमेज फॉर्मेशन लेंस में हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन. तो ये इमेज बनाता है. कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर. तो पावर ऑफ एक्सपेंडेशन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फर्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली. दिस इज कॉल्ड पावर called accommodation power of eye. Least vision is 25 centimeter. We know that the ciliary muscle adjusts the curvature of eye lens when we are under the relax. Our eye lens is under the relax. Then focal length get to be increases. Then the eye lens become thinner, which makes enable to see further object clearly. Similarly, when ciliary muscle eye lens get to be contract. When eye lens get to be contract, then focal length of eye lens get to be decreases. Eye lens makes thicker, and one person will able to see nearby object clearly. Sometimes जब एज बढ़ता है, when sometime due to raising of age, a cloudy layer form over a sometimes due to raising aging, a cloudy layer फॉर्म बन जाती है ओवर आई लेंस. देन पर्सन तो होगा क्या? देन पर्सन नॉट बी एबल टू सी
एनीथिंग क्लियरली, किसी चीज को साफ साफ नहीं दिखता। Sometime imagining a cloudy layer form over islands, then person not be able to see anything clearly. कभी कभी तो पूरी तरह से ही उसको नहीं दिखता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड कैटरैक्ट। हिंदी में इसे मोतिया बोलते हैं, मोतिया। और ये कैटरैक्ट इट कैन बी क्योर बाय सर्जरी, सर्जिकल प्रोसेस ही है इसके लिए, ऑपरेशन ही अभी तक होता है और सर्जरी से इसको ठीक किया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। तो ये एक लेयर बनता है कैटरैक्ट के लिए, क्लाउडी लेयर बन जाती है, जिससे पर्सन ना तो दूर का देख पाता है और ना ही पास का देख पाता है। जनरली ये जो है आपका वो ओवर द एज ऑफ 60 इयर्स के बाद ही होता है। 60 इयर्स का जो पर्सन है उसके बाद की एज में जनरली ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, कैटरैक्ट, ये बीमारी, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 स्लोली 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 डिपॉजिट होता है, फॉर्म होता है और बनते बनते, क्योंकि यहाँ इस एज पर जाते जाते हमारा सिलियरी मसल्स वीकेंड होने लगता है। तो जब ये वीक हो गया सिलियरी मसल, तो वो कर्वेचर को पूरा तरह से एडजस्ट करता नहीं है, इसलिए इसमें ये अभी आता है। अब आ जाता है सेकंड टॉपिक है हमारा आज का, डिफेक्ट ऑफ विजन। जब हमें विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन है क्या, when person will not able to see nearby object as well as further object clearly, जब पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट को और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता, उसी को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। जब व्यक्ति को, पर्सन को दिखता नहीं है, देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन पर्सन not be able to see nearby object or further object, when person not be able to see nearby object or further object clearly, then defect arise, then defects arises कहाँ पर, in the eye. This is called defect of vision. होता क्यों है, जनरली इट इज कॉस्ट सिलियरी मसल में कोई डिफेक्ट आता है, उसके कारण ऐसा होता है। डिफेक्ट ऑफ विजन जनरली हमारे पास में 3 है। डिफेक्ट ऑफ विजन में 3 है। नंबर 1 मायोपिया,
इसको अपने नियर साइटनेस बोलते हैं। फिर सेकंड आता है हाइपरमेट्रोपिया। इसको फार साइटनेस बोलते हैं। और थर्ड आता है प्रेस बायोपिया। तो ये 3 टाइप ऑफ विजन है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस, hypermetropia, farsightedness and presbyopia, that is called under the old age person। तो इस पर अपने मायोपिया में सबसे पहले देखते हैं मायोपिया है क्या और कैसे बनता है। तो when ciliary muscle, इसको लिखोगे तो बताते हैं when ciliary muscle does not change the focal length eye lens relax, eye lens relaxed नहीं होता, that when ciliary muscle does not change the focal length, in example के लिए आपका हुआ eye lens not become relaxed, as a result जिसका रिजल्ट क्या है, as a result eye lens not become thinner, it remains thicker, it remains therefore rays of light focused before retina hence one person not be able to see further object clearly, but it can see nearby object clearly। This is called myopia। कैसे दूर हो सकता है, it can be corrected by using an appropriate power of concave lens। अब इसमें यदि मैं आपको फिगर बनाऊं तो फिगर में होता क्या है, पहले हम देखते हैं हमारे पास में आता है ये हमारा पूरा रेटिना है, ऐसा समझना इसको। यहाँ पर ये
लेंस लगा है, एक ये हुआ, ठीक है, एक ये और एक तो नॉर्मल आई में जब मैं देखता हूँ तो होता क्या है कि यहाँ से जो पैरेलल रेज है जो पास होती है ऐसा स्ट्रेट रेज, तो ये इंसिडेंट रेज है, यहाँ से पास होने के बाद ये यहाँ पर फोकस हो जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, दिस इज ए रेटिना, सब में वही है। ये है मेरी नॉर्मल आई, ये है डिफेक्टेड आई और ये है करेक्टेड आई, करेक्टेड आई। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब डिफेक्टेड आई में हुआ तो ये रेज ऑफ लाइट जाएगा, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होकर के ये ऐसा फोकस हो जाता है बिफोर रेटिना। तो मैंने इसको यहाँ से लगाया तो ये जाए होगा क्या, डबल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये जरा कैप्चर कीजिए, ये आई, ये यहाँ से थोड़ा सा इधर जाएगा, ये इधर आएगा, उसके बाद वापस ये यहाँ, ये है आपका रेटिना और ये है कॉनकेव लेंस। तो इस प्रकार से इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन, नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल विजन है वो क्या है, रेटिना पे हमारा रेज डायरेक्ट जा करके फोकस होता है तो हमें क्लियर इमेज बनता है। जब यदि हमारा ये फीका ही रह गया तो होता क्या है कि रेटिना की जगह पर रेटिना के पहले ये फोकस हो जाता है, रेटिना के पहले फोकस हो गया तो हमको दूर का या फर्दर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। क्या करते हैं, अपने कॉनकेव लेंस लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगाया तो पहले एक्सपेंड होगा, उसके बाद वो क्लोज होता है और वो जा करके वापस फिर रेटिना में फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड करेक्टेड आई। तो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड मायोपिया। सेकंड फार साइटनेस, इसमें होता क्या है, व्हेन ciliary muscle does not change the focal length of eye lens, not रिलैक्स, है ना, तो आई लेंस इसमें होता क्या है, आई लेंस नॉट कट्रैक्ट, आई लेंस नॉट कट्रैक्ट, as a result of eye lens not become thicker, it remains thinner. Therefore, rays of light focus behind the retina.
hence one person not be able to see nearby object clearly, but it can see further object clearly. This is called hypermetropia. Hypermetropia. It can be corrected by using a convex lens. In place of concave, there will be convex lens. Convex lens इसको लगा देते। अब नॉर्मल आई तो जनरली ऐसा ही है। इसमें ये जो रेज है ये आपकी चली जाती है बिहाइंड द रेटिना। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको रेटिना की जगह पर रेटिना के पीछे निकल जाती है। ऐसा इस प्रकार से इन दिस वे ये फोकस होता है। जब मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हमारा ऐसा होता है, ये ऐसा। तो वंस मोर वो रेज जाकर के रेटिना में फोकस होती है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज ए नॉर्मल, दिस इज ए डिफेक्टेड आई एंड दिस इज ए करेक्टेड आई। इट इज कॉल्ड farsightedness or hypermetropia. Press myopia. इसको जब लिखना है तो क्या लिखते हैं? ड्यू टू due to raising of age, ciliary muscle get to weaken. This because of this they are not able to change curvature of eye lens as per requirement. Hence, one person not be able to see nearby object as well as further object clearly. दोनों ही उसको प्रॉब्लम आ जाता है। ड्यू टू रेजिंग ऑफ ए ciliary muscle get to be weakened. Because of this, they are not able to change the curvature of eye lens as per requirement. Hence, one person not be able to see nearby object as well as further object clearly. This type of defect is called presbyopia. It can be corrected. It can be corrected by using bifocal lens
of appropriate power in which lower semicircular part behave as convex lens and upper part behave as concave. तो ये है हमारा ड्यू टू रेजिंग ऑफ ए सिलियरी मसल गेट टू बी वीकेंड, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण बिकॉज ऑफ दिस they are not able to change. They are not able means ciliary muscles not able to change curvature of high lens as per requirement. Means curvature means thickness and thinness. They are not able to change thickness and thinness. Hence one person not be able to see nearby, पास का भी दिखता नहीं और दूर का भी दिखता नहीं. इसी को कहते हैं this is called presbyopia. It can be corrected by using a bifocal lens of the appropriate power in which lower, generally देखा होगा मेरे में ही लगा हुआ है ऐसा, generally ऐसा होता है appropriate power in which lower semicircular part. यदि आपने देखा होगा तो उसमें ऐसे लेंस सपोज रहते हैं दो, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपका आता है ये ऐसा रहता है लेंस में, और ये बना दिया फिगर, ये लग गया. ये पार्ट हमारा कॉन्वेक्स है और ये पार्ट हमारा कॉनकेव. तो ऐसे जो आई ग्लास आते हैं they are used for the presbyopia. It can be corrected by using a bifocal lens. इसका एवरेज एज above 40 years है, above 35 समथिंग या 40 years के बाद ही ये बाइफोकल लेंस लगते हैं. नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आजकल तो किसी को भी लग जाता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर ये चीजें डिपेंड कर रही है. So it was the today's topic, accommodation power and defect of vision. Thank you and have a nice day.